नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। चलिए आज के टॉपिक में डिस्कस करते हैं कि क्या फलों का रस लेना या फल खाना दोनों इक्वल हैं, 100% दोनों बराबर में हैं, या फलों का रस हमें ज़्यादा बेनिफिट देते हैं या फल हमें उसने उतने पैसे में क्या हम पूरा फल खा के बेनिफिट पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आम धारणा जो आम साधारण पेशेंट हैं, मरीज हैं या पब्लिक है, उनकी धारणा यही बनी रहती है कि फलों का रस लेना, फलों का जूस पीना उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और वो उनके लिए स्वास्थ्यवर्धक है। और देखिए, इतने पैसे में वो ये समझते हैं कि इसने हमने बहुत सारे फल जो हैं उनका जूस लेके सारी उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने प्राप्त कर ली, लेकिन ऐसा तथ्य से बहुत दूर है, वास्तविकता से बहुत दूर की बात है। कारण क्या है कि देखिए, आम साधारण भाषा में समझें कि अगर जूस इतना अच्छा होता तो नेचर हमें सारे फलों में जूस भर के ही देता, उसी को हम उसका हम मतलब प्राप्त कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है। फल जो है पूर्ण रूप से एक अलग आइडेंटिटी है, अलग उसके बेनिफिट्स हैं। कारण क्या है कि एक पूरे फल में हमें मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे फोटोकेमिकल्स मिलते हैं, फाइबर्स मिलते हैं, उसमें ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रुक्टोज होता है। ये 4 प्रकार की हमें शुगर भी प्राप्त होती है और हमारे शरीर के लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। और आम तौर पे अगर फल खाली पेट खाया जाए उसका ज़्यादा बेनिफिट होता है। आप कोई भी भोजन खाने से पहले ब्रेकफास्ट में, लंच या डिनर में फलों का इस्तेमाल पहले करें और उसके बाद अपना भोजन लें, तो उससे भी बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि आपका पेट जल्दी भर जाएगा। जब पेट जल्दी भर जाएगा तो क्या होगा कि आप अपना भोजन कम खाएंगे, और कम खाने से क्या होगा, उसके भी बहुत लाभ होते हैं कि जब आप भोजन कम लेंगे तो आप ओबीस नहीं होंगे, और साथ साथ जब ओबीस नहीं होंगे तो मोटापे की वजह से जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर की बीमारी हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, और उसके आगे फिर कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज बन जाते हैं। तो अगर फलों का इस्तेमाल आप खाना खाने से पहले करेंगे तो आप कम खाना खा पाएंगे और उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और देखिए, जूस जो है वो बहुत सारे फलों में से निकाल के तैयार किया जाता है, और उतनी रुपए में अगर आप फल खाएं, अपने सारे परिवार के लिए फल खरीद सकते हैं, तो उसका ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। और जूस के अंदर सारे वो पौष्टिक गुण नहीं आ जाते जो कि एक पूरे फल को खाने से हमें प्राप्त होते हैं। उसमें ख़ास तौर पे फाइबर्स तो हमें मिल ही नहीं पाते हैं, जो कि हमारे इंटेस्टाइन्स के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। कि जो ये फाइबर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारी पाचन तंत्र की क्रिया को बहुत सुचारू रूप से चलाते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, गैस नहीं बनती है, पेट रोज के रोज़ साफ़ होता है, और हर प्रकार से आपको मतलब पेट की जो समस्याएं हैं उनसे आप उससे सुलझ जाते हैं। तो इसलिए जो फ्रूट जूसेस हैं, तो देखिए, जो तो बहुत खुशहाल हैं, जिन पे बहुत पैसा है, वो तो शौकिया तौर पे जूस भी ले सकते हैं और वो फल भी बहुत खाते हैं। लेकिन जिन पे पैसे की कमी है, और स्पेशली मैंने देखा है कि जो पैसे से जिनकी कमी होने के बावजूद भी वो फलों की दुकान पे जाकर वो उसके जूस पीते हैं। अगर डॉक्टर ने बताया हुआ है कि भाई आपको इस बीमारी में जूस ले लीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिट देंगे, क्योंकि आपको एनर्जी की ज़रूरत है, मिनरल्स की ज़रूरत है, विटामिन्स की ज़रूरत है, और शीघ्र आपके अंदर इम्यूनिटी लेवल बढ़ना चाहिए, वहाँ तो बात अलग है। लेकिन आम तरह से आम जो मरीज हैं उनको फल खाना ज़्यादा बेनिफिट है, ना कि फलों का रस लेना अच्छा है, क्योंकि उससे आपको उतने रुपए में आपको पूर्ण रूप से फल में जो जितनी पौष्टिकता होती है वो पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होती है। और एक बहुत बड़ी धारणा है, कुछ लोग केवल फल ही खाते रहते हैं, वो भोजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो भी गलत करते हैं, क्योंकि ये पूर्ण समान नहीं है। क्योंकि जो फल है उसके अंदर प्रोटीन नहीं होती, उसके अंदर फैट नहीं होता, और वो एक तरह से पूर्ण आपका आहार नहीं बनता है। तो कई ऐसे मैंने देखे हैं लोग जो केवल लंच के समय फ्रूट्स ही खाते हैं या डिनर के समय फ्रूट्स ही खाते हैं, तो वो उनके लिए इतना बेनिफिट नहीं दे सकते, जो कि एक अपना जो भोजन है, जो हमें एक जो एक संतुलित भोजन करना चाहिए,
वो लेने में ही हमें बेनिफिट होता है। तो इसलिए जो फलों का रस है, और ख़ास तौर पे ये तो एम्प्टी स्टमक जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उन्हें तो लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अभी जैसे पहले कहा कि फलों के रस में फ्रुक्टोज आ जाएगा, उसमें माल्टोज होगा, सुक्रोज होगा और ग्लूकोज होगा। और ये जो ग्लूकोज होता है, ये जब आपके तरल मात्रा में पिएंगे तो वो बहुत जल्दी आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, और जब ब्लड में जाके आपके ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा, उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी इंसुलिन पे जोर पड़ेगा, इंसुलिन की ज़्यादा बनानी पड़ेगी और उससे फिर ज़्यादा नुकसान होता है। तो ख़ास तौर पे जो एम्प्टी स्टमक या वैसे भी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो ये हानिकारक होता है। उन्हें कभी भी जूस नहीं लेना चाहिए, उन्हें फलों का इस्तेमाल करना चाहिए, और फल भी जो बहुत ज़्यादा पके हुए हों, बहुत ज़्यादा जो मीठे फल हैं, उनका उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसलिए साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो डब्बा बंद जूसेस पीते हैं, वो उससे सोचते हैं कि ये नेचुरल उन्हें मात्रा में आसानी से उन्हें प्राप्त हो रहा है। तो देखिए, जितने रुपए का वो जूस का डब्बा आता है, बंद आता है, उतने रुपए में वो जूस बन ही नहीं सकता। दूसरी बात कि देखिए, उसमें वो प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, कलरिंग एजेंट डाले जाते हैं, एडिड शुगर डाली जाती है, आप तो उससे वो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपको जूस लेना पसंद भी करते हैं तो हमेशा ताज़े फलों का रस अपने सामने निकाल के ही लेना चाहिए, और उसमें उन्हें उसको कह देना चाहिए जो दुकानदार है कि इसमें और कुछ नहीं डालना, नेचुरल जितना भी जूस नीचे निकला हुआ है उसमें बल्कि बर्फ़ भी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि बर्फ़ भी उसमें पता नहीं वो किस रूप में, किस कहाँ से कैसे बनाई गई है। तो आप नेचुरल ताज़े फलों का रस आप ले सकते हैं। लेकिन मेरी यही राय रहती है कि अगर आपने पैसे का पूर्ण सदुपयोग करना है तो आप उतने रुपए के फल खरीदिए, घर में लेके जाइए, औरों को भी खिलाइए, और उससे क्या होगा कि आपको सारे परिवार की सेहत अच्छी होगी, सबका भला होगा। तो इसलिए फलों का जूस की अगर ऑप्शन आए तो आप कोशिश करें कि हमेशा फल ही खाए जाएं, जो क्योंकि फल एक पूर्ण रूप से आपको बहुत शक्तिवर्धक देगा, उसको पूर्ण रूप से उस पैसे की पूरी वैल्यू आपको प्राप्त होगी, जो कि आपको फलों के रस से प्राप्त नहीं होगी। और इसी के साथ ये छोटी सी मैंने आपके साथ चर्चा करी। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो औरों के साथ भी शेयर करें। और इसी के साथ ये मैं अलविदा चाहता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।